सो गाइस ये जो पॉइंट है, यहाँ पर पीछे ओपी बाबा मंदिर है और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी फिलहाल उधर। और सियाचिन वॉरियर्स का जो ट्रेनिंग एरिया है वो इस साइड में है गाइस, और सियाचिन ग्लेशियर ऊपर है गाइस। Here for a week and visit to the other Siachen glacier like CG Battalion, Southern Glacier Battalion, and 2nd of next month he again moves up. And during this period, all the troops and warriors at NG Battalion needs to be extra vigilant because at that time Baba is here. माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो जी, मेरा नाम है नईम और गाइस इस साल जो लद्दाख का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये व्लॉग बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सियाचिन बेस कैंप तक पहुँचने का तरीका। तो ये जो व्लॉग होने वाला है 2 हिस्से में डिवाइड होगा। फर्स्ट है हाउ आई रीच्ड सियाचिन बेस कैंप, जो कि मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, और सेकंड पोर्शन में जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ वहाँ पर जाने के लिए शॉर्टकट तरीका। 2 रूट है वहाँ पर पहुँचने के लिए, और एक रूट जो है वहाँ से आप सियाचिन बेस कैंप तक नहीं पहुँच पाएंगे, और क्यों नहीं पहुँच पाएंगे वो मैं आगे बताऊँगा। और सेकंड रूट अगर आप लेते हैं तो आप 100% सियाचिन बेस कैंप के गेट तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट ईयर मैंने सियाचिन बेस कैंप विजिट किया था, और यहाँ पर जो मेरी राइड थी वो थी मेरे फ्रेंड सचिन के साथ। हमने ये राइड 2021 सितंबर में कंप्लीट की थी, और यहाँ पर मैंने पूरा लद्दाख एक्सप्लोर किया था, जंस्कार एक्सप्लोर किया था, उमलिंगला, हानले, पूरा एरिया एक्सप्लोर किया था। तो एक सुपर राइड थी। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पे जाएं और उस पूरी सीरीज़ को विजिट करें। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। केला पास, उमलिंगला पास, चुमांगथांग, जंस्कार, आपको आर्यन वैली मिल जाएगी, वहाँ पर सासीला मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो हमारा जो प्लान था लास्ट ईयर का, हम पहले पहुँचे थे जंस्कार, जंस्कार से हम आर्यन वैली होते हुए, सासीला, आर्यन वैली करते हुए हम पहुँचे थे लेह। तो गाइस जैसे ही हम लेह पहुँचे तो हमें पता चला कि सियाचिन बेस कैंप टूरिस्ट के लिए ओपन होने वाला है। तो हमने वहाँ पर होल्ड कर लिया 2 दिन, और हमने उस इनॉग्रेशन का वेट किया, और हम लेह से खरदुंगला के लिए गए। खरदुंगला से हम खलसर पहुँचे, खलसर से हम पेनामिक, ससोमा तक पहुँचे। अब ये हुआ हमारे साथ कि ससोमा में एक चेक पोस्ट बनी हुई है। तो रात में जैसे हम ससोमा चेक पोस्ट पे पहुँचे तो वहाँ पर हमें एंट्री नहीं दी गई। ये ध्यान रखना, आपको वारसी तक परमिशन है। आप अगर नुब्रा वैली का परमिट ले रहे हैं तो स्पेशली इसमें तुरतुक थांग और वारसी का मेंशन कर रखा होता है, लेकिन वो चेक पोस्ट ऐसी है कि वहाँ से आगे आर्मी वाले जाने नहीं देते हैं टूरिस्ट को। तो गाइस लीगली आपके पास परमिशन है, लेकिन आर्मी नहीं जाने दे रही है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमें वहाँ से आगे नहीं जाने दिया, लेकिन हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी आर्मी पर्सनल से, और वहाँ से हमें आगे जाने की परमिशन मिली वारसी तक। अब पेनामिक से जो वारसी का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 80 किलोमीटर के आसपास। तो वारसी हम पहुँचे। वारसी में पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे होम स्टे नहीं मिला, और हम वहाँ से रिटर्न आए। सो गाइस ये हो चुकी है मेरी कहानी वारसी तक की। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हमने सेकंड डे एमपी साहब का वेट किया। वेट करने के बाद वो वारसी पहुँचे। वारसी पहुँचने के बाद हम वारसी में इनॉग्रेशन हुआ उस रूट का, और वहाँ से हम सियाचिन बेस कैंप की ओर बढ़े। अब एमपी साहब, लद्दाख एमपी साहब हमारे साथ है, तो रोकने वाला का सवाल ही नहीं बनता था। तो वहाँ से हम 40 राइडर थे, 40 राइडर जो एमपी साहब के एमपीजी के साथ आए थे। तो वहाँ से 40 राइडर जो एमपी लद्दाख के साथ आए थे, उनके साथ साथ हमने भी सियाचिन बेस कैंप के लिए एंट्री कर ली। सियाचिन बेस कैंप पहुँचे, वो पूरा एक्सप्लोर करा। एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ के जो पॉइंट थे वो देखे, और पूरी वहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन ली आर्मी पर्सनल से। और वहाँ पर ही बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था हमें। और जैसा कि आपको व्लॉग में दिख रहा होगा, अगर आपने मेरे सियाचिन वाले व्लॉग नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ विजिट करें। बहुत ही शानदार व्लॉग है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ हमने लंच करवाया हमें, स्पेशली राइडर्स को, और फिर हम वहाँ से रिटर्न आए। तो गाइज़ ये तो हो चुकी है मेरी कहानी सियाचिन बेस कैंप तक पहुँचने की। अब मैं बताने वाला हूँ पूरा मैप, कैसे आपको सियाचिन बेस कैंप पहुँचना है, और एक शॉर्टकट तरीका अगर वो आपने अपना लिया तो 100% आप सियाचिन बेस कैंप तक पहुँच ही जाएंगे। अगर आप अंदर विजिट नहीं भी करवाएं ना, तो सियाचिन बेस कैंप के ग्लेशियर का जो व्यू है वो देख पाएंगे। वहाँ का जो गेट है जो आपको नज़र आ रहा है व्लॉग के अंदर, वहाँ तक स्पेशली तो पहुँच ही जाएंगे। और वहाँ तक पहुँच गए तो वर्थ विजिट है आपके, समझ लीजिए। तो चलते हैं अब मैप पर। सो गाइज ये पूरा मैप मैंने रेडी करा है
सियाचिन बेस कैंप तक पहुंचने का, रोड टू सियाचिन। सो आप स्टार्ट करेंगे लेह से खरदुंगला क्रॉस करेंगे, खरदुंगला से खलसर। ये वो पॉइंट है नुब्रा वैली का। एक रास्ता जाता है दुस्की थुंदर और तोरतक थांग की तरफ, और दूसरा जो रोड जाता है वो जाता है सुमूर, पेनामिक और स्टोंग से वारसी और सियाचिन बेस की तरफ। सो गाइज आपको खलसर से इस रूट को लेना है, सुमूर और पेनामिक वाला। खलसर से आप पहुंचेंगे सुमूर, सुमूर से पेनामिक पहुंचने के बाद ही मेन गेम आपको खेलना है। ठीक है, परमिट आपके पास है वारसी तक पहुंचने का। वारसी और पेनामिक का डिस्टेंस जो है लगभग 40 किलोमीटर के बीच का है। अब यहाँ से आपको ये स्ट्रेट रोड नहीं लेना है, ध्यान रखना। ससुमा में चेक पोस्ट है, अगर इस रोड पे आप जाते हैं तो आपको आर्मी पर्सनल आगे अलाउ नहीं करेगा वारसी तक। ये आप मान के चले 95% चांस से आपको रिटर्न कर देंगे। तो बेटर है आप पेनामिक से तक्षा जाएं। और यहाँ से एक रूट निकल रहा है, ये देखिएगा ये जो रूट है ये एक किमी विलेज होते हुए यारमा गोम्पा, इधर होते हुए ये निकलेगा तोंगसेत गाइस। तो आपको स्ट्रेट रोड नहीं लेना, ये थोड़ा सा घूम के जाएगा, लेकिन इस पे कोई चेक पोस्ट नहीं है। आप यहाँ पहुँचिए तोंगसेत और फिर आगे निकल जाइए वारसी के लिए। ध्यान रखना, अगर आपने ये वाला रूट ले लिया तो आपको वापस रिटर्न आना पड़ेगा। तो बेटर है आप पेनामिक से तक्षा से किमी यारमा गोम्पा होते हुए तोंगसेत पहुँचे। ठीक है, आप इसी रोड को कनेक्ट कर लेंगे सियाचिन बेस कैंप वाले को। अब यहाँ आ गया वारसी, तो वारसी में आप अगर नाइट रुकना चाहें तो नाइट रुक सकते हैं। और यहाँ से जो रोड है ये है 20 किलोमीटर का सियाचिन बेस कैंप का। तो वारसी से आप डायरेक्ट सियाचिन बेस कैंप तक पहुँच सकते हैं और पूरे रोड को एंजॉय कर सकते हैं। अब बता देता हूँ यहाँ से क्या डिस्टेंस पड़ेगी। खलसर से आपको सुमूर लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास है। सुमूर में एयरटेल और जियो का नेटवर्क मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना। पेनामिक में आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ हॉट स्प्रिंग है उसको विजिट कर सकते हैं। ससुमा ये चेक पोस्ट ध्यान रखिए। ससुमा से आगे एक रोड जा रहा है सासेरला की तरफ, ये हम नेक्स्ट व्लॉग में कभी हम डिस्कस करेंगे सासेरला के बारे में। ये गलवान वैली को कनेक्ट करता है और आपको लेना है ये वाला रूट, ध्यान रखना ये वाला रूट आपको लेना है। ये वाला रूट लिया तो जमा हो जाओगे। ये रूट लेना, ये रूट लेके डायरेक्ट तोंगसेत, वारसी और वारसी से सियाचिन बेस कैंप। तो गाइज मैंने जो तरीका बताया है उस रूट को ही आप लेना और 100% आप सियाचिन बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। तो गाइज व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझसे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बातें होगी और पूरा ज्ञान दूंगा लद्दाख, स्पीति, जंस्कार सबके बारे में। आपको वो ट्रिक बताऊंगा, वो रूट बताऊंगा जो आपने नहीं सुने होंगे। नेक्स्ट जो व्लॉग आने वाले हैं 3-4 व्लॉग वो आने वाले हैं उमलिंगला के बारे में, और उमलिंगला के पूरे रूट 4 रूट है, वहाँ कैसे पहुँचना है वो आपको ट्रिक मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर देने वाला हूँ। आगे जंस्कार के व्लॉग पे आएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस बाय बाय, चलते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और मोटिवेशन मिलती रहे। ओके बाय बाय।